हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा अनाज खाने के बारे में। दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि पहले धरती पे ज़्यादा जंगल होते थे। जैसे मैंने एक वीडियो में भी जिक्र किया है, सभी प्राणी ज़्यादातर जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही उनका खाने का इंतजाम होता था। हमारी खुराक में पेड़ों से प्राप्त चीज़ें, फल फूल, उनका तना, उनकी जड़ें इत्यादि होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जंगल कम होते चले गए। इस वजह से हमें खाने की दिक्कत होने लगी। वैसे भी पेड़ों से हमें जो चीज़ें मिलती थी, उसमें हमारा ज़्यादातर टाइम खाने में ही बर्बाद हो जाता था। उसको ढूंढने में, उसको खाने में, उसको पचाने में बर्बाद हो जाता था और पेट भी हमारा सही तरह से नहीं भरता था। इसलिए बहुत बाद में हमने अनाज की फसलों को उगाना शुरू कर दिया। असल में अनाज उगाने की वजह से ही हम सिविलाइज्ड हुए, हमारे अंदर सिविलाइजेशन आई। इस अनाज की वजह से पेट हमारा भर जाता था और हमें संतुष्टि मिल जाती थी। लेकिन इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। इस अनाज की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगी और हम पूरी तरह से अनाज पे निर्भर हो गए, क्योंकि उससे हमें संतुष्टि मिल जाती थी। धीरे धीरे हमने पुरानी जंगलों वाली खुराक को कम कर दिया और उसी वजह से बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर ताकत कम होती चली गई। पुराने ज़माने में अनाज उगाने से लेके खाने तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अनाज को खाने तक भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हमें। लेकिन अब महज 80-100 सालों में अनाज को प्रोसेस करने की मशीनें आ गई हैं। उनको कूटने, पीसने, छानने की सभी तरह की मशीनें आ गई हैं। अब तो रोटी पकाने की भी मशीनें आ गई हैं। बल्कि पुराने ज़माने में अनाज इतना नुकसान नहीं करता था जितना कि आजकल, क्योंकि उस समय हमें इसको खाने तक भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस टाइम अनाज की फसलें भी प्राकृतिक होती थी। लेकिन आजकल जो अनाज आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं। जो पहले वाले हैं और इसमें है, इनकी फूड वैल्यू में बहुत अंतर आ चुका है। इससे हमारे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। कैंसर, ऑटोइम्यून जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सारे संसार की जितनी भी रिसर्च को हम देखें, जो भी रिसर्च हो रही है अनाज के बारे में, खाने पीने के बारे में, उससे यही निकल के आता है कि अनाज की कंजप्शन कम करनी चाहिए और फल सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। वो भी जितना हो सके फल सब्जियों को कम से कम पकाना चाहिए। अनाज की ज़्यादा खपत से मोटापा बढ़ता है, शरीर में इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ता है, ब्लड में शुगर बढ़ती है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, जो कि आजकल एक आम बीमारी हो गई है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम बढ़ती है। अकेले फैटी लीवर होने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लम को जन्म देती है फैटी लीवर। ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे दिल के रोग बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांस बन जाते हैं। ज़्यादा अनाज खाने से दिमाग के काम करने की क्षमता पे भी असर पड़ता है। ज़्यादा अनाज खाने से सुस्ती आती है और इससे शारीरिक काम करने पर भी फ़र्क पड़ता है। जिस हिसाब से धरती पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, उससे ज़्यादा अनाज पैदा करने का दबाव बढ़ रहा है। इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता है, वो भी घट रही है। ज़मीन के नीचे पानी का लेवल भी कम होता जा रहा है। आने वाले समय में पानी की वजह से लड़ाइयों के चांस बढ़ रहे हैं। ज़्यादा अनाज पैदा करने के दबाव की वजह से धरती पे बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। इस वजह से कहीं पे बाढ़ और कहीं पे सूखा पड़ने लग गया है। अगर इस चीज़ पे ध्यान न दिया गया तो आने वाला समय बहुत भयंकर हो सकता है। यह बात ठीक है कि अनाज से हमें फूड सिक्योरिटी मिली है, लेकिन इससे होने वाली समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। हमें अभी से संभलना होगा। वीडियो बेशक ज़्यादा आकर्षक ना लगे, लेकिन वीडियो पूरा देखिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू।